अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन से गुजारिश है कि हैदरी इमामबाड़ा हुसैन टेकरी शरीफ जावरा में तामीर हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके उस इमामबाड़े की तामीर में हिस्सा लें और तामीर में मदद करने की कोशिश करें। आपका एक रुपया भी इमामबाड़े के लिए बेहतर रहेगा और आप सवाब के हकदार बन जाएंगे। हमारे पास इजाज़ा भी है, आप हमें सहने इमाम खुम्स दे सकते हैं। इसके अलावा 2 साल से काम रुका हुआ है। फाइनेंस की कमी की वजह से, कोरोना की वजह से काम रुका हुआ है। अब इस काम को शुरू करना है और हम लोगों का इरादा है कि 40 तक कम से कम नीचे का एक ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाए और उसमें मोमिनीन का आना जाना, नमाज और मजलिस मातम शुरू हो जाए। इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश की जा रही है कि आप हज़रात हैदरी इमामबाड़ा हुसैन टेकरी की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर सवाब दारैन हासिल करें। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं हैदरी इमामबाड़े का कि इस वक्त हैदरी इमामबाड़ा इस पोजीशन में है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही इस इमामबाड़े की तामीर हो जाएगी और मोमिनीन यहाँ मजलिस मातम भी कर सकेंगे और नमाज भी पढ़ सकेंगे। आप देखिए इसे आराम से। मोमिनीन, हमारा गूगल पे नंबर है 9220541108। आप इस नंबर पे हमें अपनी मदद भेज सकते हैं और आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहता हूँ कि हर रोज़ मैं आपसे कहता हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। हर अज़ादार को फ़र्श अज़ा पर बैठना है और मजलिस को सुनना है। दूसरी बात ये है कि मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी और आज भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जब अपने घरों से मजलिसों के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि पैदल आइए या ऑटो रिक्शा से आइए, गाड़ी से मत आइए। और अगर गाड़ी से किसी मजबूरी से आ भी रहे हैं तो कहीं दूर जो है गाड़ी को पार्क करिए, ताकि यहाँ पर गेट की तरफ जो है ज़्यादा इज़्दिहाम ना हो, जिसकी वजह से हम लोगों की नज़र में आए। और मजलिस ख़त्म होने के बाद भी गेट की तरफ ज़्यादा न खड़े रहिए और ज़्यादा तादाद में। अंदर रहिए, आप कोई मसला नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा तादाद में खड़े होकर के और बातें न करिए, ये गुजारिश है। और एक गुजारिश ये है कि अब आशूर का दिन करीब आता जा रहा है, लिहाजा अब अपने आप को इस तरीके से आमादा और तैयार करिए कि आपको देखने के बाद ये महसूस हो लोगों को कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार हैं। ऐसा ना हो कि मजलिस से आप बाहर निकलें और निकलने के बाद फ़ौरन ठाठे मार करके हंसने लगें, कहकहा लगाने लगें कि लोग देखने के बाद ये कहें कि अभी तो ये मजलिस में रो रहे थे और बाहर आकर के एकदम से हंस रहे हैं। मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपने बच्चों के लिए ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। लिहाजा फ़र्श अज़ा का एहतराम, मजलिस अज़ा का एहतराम, और जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हो रही है, चाहे यहाँ भी जो अज़ादारी हो रही है, ये किसी की पर्सनल अज़ादारी नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये हर अज़ादार इमाम हुसैन की अज़ादारी है।
जब जहाँ जैसे आपको अज़ादारों की खिदमत करने का मौका मिल जाए वहाँ जो है अपना नाम खिदमतगारों में लिखवा लीजिए। तवज्जो करें। तो लिहाजा ये अज़ादारी आप ये ना सोचिए कि यहाँ सुहाना में हो रही है तो ये पर्सनल कोई है, नहीं, बल्कि सुहाना वालों का ये नसीब है कि आप उनके मेहमान बन कर के आए हैं, उन्हें आपकी मेज़बानी का मौका मिल रहा है। अजीज़ों, जिस तरीक़े से एक अज़ादार इमाम हुसैन की अज़मत है वो उस तरीक़े से अभी हमने उसको समझा नहीं है। हमारे उलमाए किराम, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हमारे जो मराजे किराम होते थे कि जब इमाम हुसैन का अज़ादार जुलूस में होता था और जब वो आगे बढ़ता था तो उसके कदमों की खाक उठा करके अपने सर पे रखा करते थे। समझ रहे हैं आप? ये अज़मत है एक अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लिहाजा अपनी अज़मत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत नज़्म और ज़ब्त के साथ अज़ादारी इमाम हुसैन को बर्पा कीजिए। हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई शिकायत ना हो। अगर एक दिन 2 दिन हमको करना होता तो हम चाहे जैसे करके गुज़र जाते। हमें तो साल के 365 दिन इमाम हुसैन की अज़ादारी करना है। लिहाजा इस बात का ख़याल रखना है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तवज्जो करें। और आखिरी बात इस सिलसिले की ये है कि अभी मजलिस के बाद जनाब कासिम की मेहदी जो है आएगी आपके दरमियान, तो वो एक ही बार जो है इमाम बारगाह के अंदर आएगी, उसके बाद जो है बाहर वो गश्त कराई जाएगी। लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखिए कि आराम से अपनी जगह पर खड़े होकर के शबी है जनाब कासिम जो आएगी उसका बोसा लीजिएगा, उसका एहतराम करिएगा। तवज्जो कर रहे हैं? एकदम भागने की, भगदड़ ये सब मचाने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से जो है, अगर आप थोड़ा दूर हैं तो आप ऐसे हाथ बढ़ा करके भी उसका बोसा ले सकते हैं, उसमें आपकी अज़मत या उसके सवाब में कोई कमी आने वाली नहीं है। अजीज़ों, ये जो अज़ादारी इमाम हुसैन, एक जुमला कहना चाहता हूँ ताकि आपको अज़मत पता चल जाए कि ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। और ये मेरा जुमला नहीं है, बल्कि ये एक मरजे वक्त का जो अपने ज़माने में मरजे तक़लीद था, मुज्तहिद था, जो आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर बहुत करीब के ज़माने से वो हमारे दरमियान से गुज़र गया। तवज्जो करिएगा जो मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और वो सिर्फ मुज्तहिद ही नहीं थे, बल्कि एक आरिफ और कामिल आरिफ थे। वो इल्मे इरफान उनके पास था, वो इरफान की मंजिल में थे। लिहाजा उनका ये जुमला है। अब इससे समझिए कि वो जुमला कितना जो है कीमती होगा। वो ये कहते हैं, अहले बैत अतहार और ख़ास तौर से गमे इमाम हुसैन में गिरियाओ जारी करना तमाम मुस्तहबात, बल्कि वो कहते हैं कि नमाज शब से भी बेहतर है। तवज्जो करें, नमाज शब से भी बेहतर है। अब यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं तो आप ये अमल नमाज शब से भी बेहतर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, जब ऐसी इबादत आप कर रहे हैं तो जब मजलिसों में आइए, कहीं भी आप मजलिसों में शिरकत करें तो कोशिश करें बातहारत बावज़ू हो करके मजलिसों में शिरकत करें, इसलिए कि आप ऐसी इबादत में शरीक होने जा रहे हैं कि जिसका मर्तबा नमाज शब से भी बेहतर है। एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाले। गौर करिएगा अजीज़ों, मैंने ये जो बातें कही हैं और मैं वक्त अपना वही लूँगा जो वक्त मैं रोज़ लेता हूँ। आपका ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा आज ज़्यादा वक्त ले लूँगा, नहीं अजीज़ों, इतना ही वक्त लूँगा कि जितनी देर आप मुझे कायदे से सुन सकें और जितनी देर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। ऐसा ना हो कि मैं वक्त लेता रहूं और बार बार मुझे कहना पड़े कि मुतवज्जे
होते रहिए मेरी तरफ, तवज्जो रखिए मेरी तरफ। तो मैं इतना ही वक्त दूंगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आज कहना तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोशिश ये है कि बहुत जल्दी और वक्त के दायरे में वो सारी बातें आप तक मैं पहुंचा दूं। पहली बात ये है कि जो बयान जारी है मुसलसल, उसी सिलसिले में मैं आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कुरान को समझना चाहे, किसी भी पहलू से अगर वो कुरान को समझना चाहता है, कुरान को पहचानना चाहता है, कुरान को जानना चाहता है, तो याद रखिएगा, कुरान को समझने के लिए, कुरान को पहचानने के लिए, कुरान को जानने के लिए मारिफत अहले बैत का होना ज़रूरी है। बग़ैर अहले बैत की मारिफत के आप कुरान को समझ नहीं सकते हैं। तो अब अगर आपको कुरान समझना है तो अहले बैत की मारिफत को हासिल करना होगा, या जुमला बदल करके यूं कहूं कि अगर आपको कुरान समझना है तो अहले बैत की मदद लेना पड़ेगा। इसलिए कि अहले बैत की मदद के बगैर आपको ये कुरान समझ में नहीं आएगा। अजीज़ों, ये कुरान जो नाजिल हुआ, इसके लिए कुरान में ख़ुद मौजूद है सूरा जिसको कहते हैं सूरह क़द्र। उसमें क्या इरशाद हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तवज्जो कीजिएगा, हमने कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया। एक सलवात पढ़िए, आगे जगह पूरी हो चुकी है, अब जगह नहीं है। तवज्जो कीजिए, आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने शब-ए क़द्र में कुरान को नाजिल किया। अच्छा, शब-ए क़द्र में कुरान को नाजिल किया, तो ये बताइए पहली वही जो पैगंबर पर आई वो कहाँ पर आई? बस यही बात आपको समझाना है और बात को ख़त्म कर देना है। पहली वही पैगंबर पर, पहली आयत पैगंबर पर उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर इस्लाम गारे हिरा में मौजूद थे। याद रखिएगा, मैं अपने छोटे भाइयों और बच्चों के लिए अर्ज़ करूं, दो गार बहुत मशहूर हैं, एक गारे हिरा है और एक गारे सौर है। हाँ, तवज्जो कीजिएगा, गारे हिरा आप जाने या ना जाने, मगर गारे सौर तो आपको जानना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, तो पैगंबर उस वक्त गारे हिरा में थे, तो उस वक्त आयते कुरानी नाजिल हुई, उस वक्त से वही का सिलसिला शुरू हुआ। तवज्जो कीजिएगा, जब पैगंबर कहाँ थे? कहा गारे हिरा में थे। कौन सी आयत नाजिल हुई उस वक्त? पहले कौन सी आयत नाजिल हुई बताइए आप? सूरह इक़रा, सूरह इक़रा की, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहले यही आयत नाजिल हुई। जब ये आयत नाजिल हुई, तवज्जो रखिएगा, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं बातों को बहुत समझा करके पढ़ने का आदी हूं, तो पैगंबर